खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कन्नौज से सामने आई है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बयान दिया है। बता दें कि सिद्धिपीठ में आज उन्होंने कहा कि दर्शन करने का सौभाग्य मिला और यहां पर बहुत दिनों के बाद आने का मौका मिला। उन्होंने कहा है कि हमारी कामना है कि प्रदेश और देश में सौहार्द हो। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि एक ऐसे समूह की मदद करती है जो बड़े लोग हैं। आपको ये भी बता दें कि गरीब की मदद करने का काम होता है, लेकिन ये लोग काम नहीं करते। एमएलसी चुनाव में प्रत्याशी घोषित करने के सवाल पर अखिलेश ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी से ये पहले कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं और समय समय पर उनकी घोषणा की गई है। ट्विटर की वार पर भी उन्होंने अपना बयान दिया है और बीजेपी को शिखंडियों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। बता दें कि आज जो है वो सिद्धिपीठ में दर्शन करने पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने बयान दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हुजूम लोगों का उमड़ पड़ा, उनके जो लोग थे किस तरीके से वहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी कामना है प्रदेश और देश में सौहार्द बना रहे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ये बयान सामने आया है, जहां पर सिद्धिपीठ में आज वो दर्शन करने पहुंचे थे। आइए आपको सुनवाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। हिंदी दिवस पर अपनी भाषा को बदल देना चाहिए, भाषा को डेमोक्रेटिक बनाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को किसी के पीछे खड़े होकर के वॉर करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें शिखंडियों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नहीं, हम एक महिला की गिरफ्तारी के पक्ष में नहीं है। मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी भाषा ठीक रखेगी और इसीलिए मैंने कहा कि माता के दरबार में हिंदी दिवस के दिन हम भारतीय जनता पार्टी से अपील करेंगे कि अपनी भाषा में सुधार लाएं। भैया, पुलिस मुख्यालय में आपने कहा चाय में जहर मिला के तो नहीं देंगे। देखिए, ये चाय का स्वाद तो अच्छा नहीं रहा, ये तो आप भी जानते हो। और आप में से जितने लोग खड़े हैं इसमें 90% लोग चाय पीते होंगे घर में सुबह उठ करके। अगर चाय ना अच्छी मिले तो मूड खराब हो जाता है आपका। तो चाय का स्वाद देश ने देख लिया है। और वो पुलिस पे क्या भरोसा करोगे आप बताइए। आपके बगल में बलवंत सिंह को मार मार करके उसकी जान ले ली। उसकी जान ली कि नहीं ली? गाजियाबाद में एक ऑटो ड्राइवर है, उसकी जान ले ली इन्होंने। यहाँ का प्रशासन अगर सही तरीके से काम करता तो शिवराम में वो हत्या न होती। इसलिए पुलिस के पे सवाल खड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि पुलिस जो अच्छी पुलिस है, जो काम करना चाहती है निष्पक्ष, उसको आगे बढ़ाएंगे। भैया, 9 राज्यों में चुनाव होने हैं 2023 में। देखिए, वो चुनाव जो हो ना हो, हमें ये पता है कि कन्नौज का विकास रोका है भारतीय जनता पार्टी ने। भैया, आज हमने कन्नौज का विकास भारतीय जनता पार्टी ने रोका है और कन्नौज की जनता पुनः विकास से जुड़ना चाहती है। और माता के दरबार में इसीलिए आया हूँ कि माँ से कामना करता हूँ कि कन्नौज का विकास तेजी से बढ़ाए। भैया, जिस प्रकार से आपने पहले इशारों में कहा था कन्नौज चुनाव लड़ेंगे, आज आप देखिए, कन्नौज कोई समाजवादियों का क्षेत्र आज का नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर, नेताजी, मैं खुद, डिम्पल यादव, यहाँ की जनता ने चुना है। और जितना विकास आपको दिखाई दे रहा है ये समाजवादियों की देन है। अब मैं ये चाहता हूँ, यहाँ का आज रास्ते में मैंने म्यूज़ियम देखा, मैं अभी कार्यक्रम एक कर लूँ उसका म्यूज़ियम भी देखने जाऊँगा। मुझे किसी ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की अनदेखी के कारण म्यूज़ियम बन गया है। मतलब म्यूज़ियम की भी संरक्षण की जरूरत पड़ेगी। अब नहीं, शुरू नहीं हो पाया म्यूज़ियम की और बनाना पड़ गया। संग्रहालय बन गया। बाल संग्रहालय की बिल्डिंग भी देख लीजिएगा। बाल संग्रहालय की बिल्डिंग भी देख लीजिएगा। अगर उत्तर प्रदेश में जहाँ गलत काम हो रहे हैं, आप अगर परत उठाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाएंगे। पीठ पर आने का मौका मिला है और ये स्थान आज से नहीं, इसका बल्कि इसका स्थान यहाँ के लोगों के मन में है। वो भी पौराणिक स्थान है और इस स्थान से सदियों पुरानी परंपरा जुड़ी है। तमाम ऐसे आयोजन हुए हैं समय समय पर जिसने साबित किया है कि आयोजनों के बाद हमारे बहुत सारे श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी हुई है। बहुत दिनों के बाद आज माता के दरबार में मुझे आने का मौका मिला है। हमारी कामना है कि प्रदेश और देश तरक्की
तरक्की करे, समाज में सौहार्द और भाईचारे का माहौल, और समाज हमारा एक गुलदस्ता की तरह जहाँ अनेक जाति धर्म के लोग मिलकर के एक साथ रहें, यही हमारी माता रानी से कृपा कामना है कि उनकी हम लोगों पर कृपा बनी रहे। भैया सरकार लगातार बिजली पे अब रेट बढ़ाने की तैयारी कर रही है। देखिए, इस सरकार को सरकार मत मानिए, इस सरकार को उद्योगपतियों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का, उनके संगठन के सहयोग करने वाला संस्था मानिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि गरीब की मदद करें, किसान की मदद करें, मजदूर की मदद करें, महंगाई कैसे कम हो, बेरोजगारी कैसे कम हो। लेकिन ये सरकार ऐसे समूह की मदद करती है जो बड़े पैसे वाले लोग हैं। ये बड़ों लोगों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। भैया MLC सम्मेलन मनाया जा रहा है, जोशीमठ खाली हो जा रहा है। देखिए, अगर हम सवाल देखें तो जोशीमठ का जो सवाल उठा है ये बड़ा सवाल है और चिंता का विषय इसलिए है कि अगर हमारे पहाड़ों पर दरार हो रही है और ज़मीन फट रही है तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं इंसान ने या हमने कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज किया है। अगर हम साइंस और साइंटिस्ट की अप्रोच को और एनवायरमेंटलिस्टों की अप्रोच को नहीं मानेंगे तो ऐसी ही घटना घटेगी। हमें उम्मीद है कि सरकार एक्सपर्ट्स का, एनवायरमेंटलिस्ट का, उनका जानकारी का सहयोग लेगी और वहाँ के लोगों की जो संभव मदद हो वो मदद करे, उनका जो नुकसान हुआ है उसकी सरकार भरपाई करे। भैया MLC चुनाव में भाजपा ने अपने कैंडिडेट उतार दिया, अभी तो सपा ने 5 सीटों पर अपनी सीट नहीं उतारे कैंडिडेट। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतर गए हैं, भाजपा से पहले समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतर चुके हैं, उनके समय समय पर नाम घोषित हो चुके हैं। भैया ट्विटर वार चल रहा है, समाजवादी पार्टी और भाजपा ये ट्विटर वार मैं माता के दरबार में खड़ा होकर ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं, ये जब उसका भूसा खा जाएंगे और जब उसका खाने का इंतजाम नहीं करेंगे तो यही स्थिति होगी गाय की। गौ संरक्षण को लेकर टारगेट दिया गया। देखिए, आप उसमें जो नौजवान तस्वीर दिखा रहा है और आप खुद जानते होंगे, अगर आपने तस्वीर गाय की दिखा दी गौशाला की तो हो सकता है आप FIR हो जाए। तो इसलिए मजबूरी हमारे पत्रकार साथी भी नहीं दिखाते, आप मत दिखाना, लेकिन अपना दूसरा पोर्टल है उससे जरूर चलाना। आप डर नहीं लगता FIR से? आप डर नहीं लगता? वो डर नहीं लगता? इसलिए स्टेडियम बनना था, सौरिक का स्टेडियम ठीक होना था, क्या क्या काम रोक दिए सोचिए आप। मुझे तो ये समझ में नहीं आता इन भाजपाइयों में विजन है कि नहीं है। उसको तो सुधार दिया, सुधारने के चक्कर में सुधार दिया। क्या बताएं हम आपको, सब बातें आप जानते हो, इसीलिए जनता भी जान गई है। डीजल, पेट्रोल, खेत की बर्बादी, सांड का घूमना, गायों का मरना, नौकरी न देना, बेरोजगारी न। और देखिए, हम पे आरोप लगाते थे बीजेपी के लोग कि यादव है, मुसलमान है, उसकी जान जाती है तो हम ज़्यादा मदद करते हैं। बताओ, बलवंत सिंह मर गया है, उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे? 1 करोड़ रुपए दें, उसकी मदद करें, पत्नी को सरकारी नौकरी दें। यहाँ एक साथी परिवार की जान चली गई, उसकी पत्नी की सरकारी नौकरी दें, 50 लाख की मदद करें, क्यों नहीं कर रहे? अगर हम भेदभाव करते थे तो सुधार लाइए, आप मदद करिए ज़्यादा। क्योंकि ये झूठ पर या गुमराह कर करके राजनीति करते हैं। आज तो दिखाई दे रहा है ना, मुख्यमंत्री जी की खुद जाति के लोगों की हत्या हो गई, उसमें नहीं मदद कर पा रहे, तो काहे के मुख्यमंत्री हैं? और दूसरों पे आरोप लगाते थे कि वो ज़्यादा मदद करते हैं। अरे आपको किसने रोका? आप मुख्यमंत्री हैं, मदद करिए। अब वो हत्या हो गई, वहाँ 50 लाख नहीं देना चाहिए आपको। गाजियाबाद में एक ऑटो ड्राइवर की जान ले ली, बताओ। आप नौकरी रोजगार यहाँ नहीं दे पा रहे हो, बेचारा ऑटो से अपना जीवन यापन करना चाहता है, उसकी आपने जान ले ली। 50 लाख उसके परिवार की मदद होनी चाहिए। मैं 5 लाख से मदद कर रहा हूँ। बलवंत सिंह जी की मैं परिवार की 5 लाख से मदद की मैंने। सरकारी नौकरी क्यों नहीं देते हो? इस परिवार की जो साक्ष्य में जान गई है, अन्याय ना हो, दोषी पकड़ा जाए, लेकिन जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है। आप एक प्रधान की जांच कराओगे, जांच के ऊपर जांच कराओगे, और आप सब जानते हो एक जांच खत्म कराने में बताओ कितना खर्चा होता है। सब अधिकारियों ने पैसा लूटा उससे। अगर वो चाहें तो अधिकारियों के नाम खोल दे वो प्रधान कि किस अधिकारी को जांच खत्म करने के लिए कितना पैसा लिया। मैंने DM से खुद कहा, अगर हत्या का कोई जिम्मेदार है तो आप हैं, खुद हैं, प्रशासन है हत्या का जिम्मेदार। और हम इस बात को कोर्ट में कहलवाएंगे, वकील को खड़ा होकर कहेंगे कि प्रशासन की वजह से ऐसी हत्याएं हो रही हैं, गलत निर्णयों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से ये हत्याएं हो रही हैं। ये बचेंगे नहीं अधिकारी।